हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर यानी ऑल ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों का 9th चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज उसी 9th चैप्टर से आप लोग का प्रैक्टिस सेट 10 कराने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ही यूजफुल होगा, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्योरी, जिसमें आप लोगों को मैं लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन हमने आपका वन लाइनर फॉर्म में बनाई हूँ। अभी स्टार्टिंग के सारे वन लाइनर फॉर्म में हैं और इसके आगे मैं ऑप्शन देकर बनाऊंगी कुछ क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में अस्थियों की संख्या हमने कितना बताया था? आप लोगों को 206 बताया था। मानव शरीर की जो अस्थियां होती हैं वो 206 होती हैं। 300 प्लस होता है। बच्चों को अगर पूछा जाएगा कि बच्चों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, बोन्स कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे? 300 प्लस होती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव चेहरे में बोन्स की संख्या होती है। तो हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, 14वीं का चांद हो। 14वीं शब्द आ रहा है और चांद क्या हो रहा है? हमारे चेहरे से रिलेटेड है। तो 14वीं का चांद यानी मानो चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? आपकी 14 होती हैं। ये आप लोग का इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, चलने वाली अस्थि है क्या? मैंडिबल है, मैग्जली है, लैक्रिमल है और इनमें से कोई नहीं। तो चलने वाली अस्थि कौन सी होगी? हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मैंडिबल है। नेक्स्ट है आपका, मानव का कशेरुक सूत्र है, वर्टिब्रल कॉलम फार्मूला क्या होता है? स्टूडेंट याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम में, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हम देंगे तो आपका कशेरुक जो होता है, आप हमेशा कशेरुक फार्मूला यानी वर्टिब्रल फार्मूला जो है आप लोग का हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिख दिया है C7, T12, L5, S5 और C4। अब C को हम क्या बोलते हैं? तो C का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने इसको फुल फॉर्म में भी इंडिकेट कर दिया। C का मतलब होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 है, ठीक है। थोरेसिक, T फॉर थोरेसिक वर्टिब्रे 12 है। L फॉर लंबार वर्टिब्रे 5 होता है। S फॉर सैक्रल वर्टिब्रे 5 होता है और C फॉर कॉक्सिक जो होता है वो 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर, कभी कभी क्या होगा, फार्मूला देकर आपका इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए इसको प्लीज़ बी केयरफुली आप लोग इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन कहाँ का बोन होता है? तो स्टूडेंट स्टर्नम जो होता है थोरेसिक बोन होता है। हमने आपको बताया था कि ये दोनों जो रिब्स आपकी आ रही हैं, यहाँ पर जो एक हड्डी पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ये क्या करती है? दोनों रिब्स को जोड़ने का कार्य करती है। और ये किसकी बनी होती है? तो कार्टिलेज की बनी थी। स्टर्नम किसकी बनी होती है? तो कार्टिलेज बोन की बनी होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका थोरेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पटेला बोन्स पाया जाता है। पटेला बोन्स जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है? ठेहुना का बोन को हम क्या बोलते हैं? पटेला बोन, जो कि एक कटोरी लाइक होता है। हाँ, पैर को पीछे मोड़ने में हमारे क्या करता है? उसकी अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीवा यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रीवा की पहली कशेरुका है ना, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे की पहली कशेरुका का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? एटलस। क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि जो कशेरुक की पहली जो वर्टिब्रे होगी उसको हम क्या बोलते हैं? कशेरुक एटलस बोलते हैं। और जो दूसरी वर्टिब्रे होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ये आपको हमने पूर्व क्लासेस में आप लोग को बताया था। क्वेश्चन जैसे आपका ये पूछा कि ग्रीवा यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे की पहली कशेरुका है क्या है? तो कल आप लोगों को पूर्व क्लासेस में मैंने बताया था कि जो पहला वर्टिब्रे निकलता है उसका नाम क्या होता है? एटलस होता है। और दूसरी का क्या होती है? एक्सिस। यही दोनों जाकर क्या करती हैं? जुड़ती हैं। एक्सिस पहले का एटलस और दूसरे का एक्सिस बोन जाकर संधि करती हैं, ठीक है, ज्वाइंट्स बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गति यानी मूवमेंट के आधार पर जोड़ों को बांटा गया है। तो मूवमेंट के आधार पर जोड़ों को यानी ज्वाइंट्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्टूडेंट मैंने आपको कल बताया था कि जो आप लोगों का जोड़ों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है इसमें? पहला क्या है? आपका अचल है। पहला क्या होता है? अचल ज्वाइंट्स। और दूसरा क्या होता है? आपका चल ज्वाइंट्स, ठीक है, अचल संधि या दूसरा क्या है? आपका चल संधि, ठीक है। अचल संधि को क्या बोलते हैं? फाइब्रस या
इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, अचल को क्या बोलते हैं, मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। तो ये क्या है, 2 भागों में बांटा गया, अचल संधि और चल संधि। ठीक है स्टूडेंट, आगे कंटिन्यू करते हैं। मानो सिर, स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मानो सिर में बोन्स की संख्या है, पूछा जा रहा है कि मानो सिर में बोन्स की संख्या क्या है, हेड में कितनी संख्या होती है, तो क्या होती है, हेड में आपकी 29 संख्या होती है। हेड में कितनी संख्या होती है, हेड में बोन्स की संख्या जो होती है वो 29 होती है। कैसे, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारा स्कल है, खोपड़ी है, उसमें कितनी, उसमें 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और आपका स्कल में जो हो जाएगा वो 22 हड्डियाँ हो जाती थी, तो 22 भी किस में आपको डिवाइड करते थे हम लोग, 8 उसका जो क्रेनियन बनाती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं, क्रेनियम को कपाल बोलते हैं, जो कि हमारा क्या है, मस्तिष्क यानी ब्रेन की रक्षा करता है। और 14 उसमें से क्या था, फेस बनाता था, 6 हमारी कान की हड्डियाँ होती थी, और एक क्या होता था, हाईलाइट बोन होता था। ठीक है, ये आपको हमने पूर्व क्लासेस में बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानो सिर में बोन्स की संख्या कितनी होती है, 29 हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मानो खोपड़ी यानी स्कल में बोन्स की संख्या होती है, तो मानो खोपड़ी स्कल में बोन्स की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। ठीक है, कितनी होती है आपकी, ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या आपकी 22 हो जाएगी। ठीक है, स्कल में कितनी थी, 22 हो गई। और हेड में पूछेगा तो हेड हमारे यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन क्या होता है, हेड बनाता है, तो हेड में 29 हो जाएगी। और अकेला जो खोपड़ी जो होता है वो आपका 22 लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानो ब्रेन की रक्षा कौन सी बोन करती है, तो मैंने अभी बताया मानो ब्रेन की रक्षा कौन सी बोन्स करेगी आपका, तो क्रेनियम करेगी। ठीक है, क्रेनियम बोन जो है हमारा क्या करती है, मानो मस्तिष्क की रक्षा करती है। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए क्वेश्चन, कपाल यानी क्रेनियम की अस्थियों में संधि ज्वाइंट्स होता है, कौन सा ज्वाइंट्स पाया जाता है। ठीक है, क्रेनियम में कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है, जो अभी आपको बताएं कि जो हमारा क्रेनियम होता है यानी खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, उसमें कोई गति नहीं होती है, वो स्थिर होती है। ठीक है, तो अचल कौन सा जॉइंट्स पाया जाएगा आपका, अचल। ठीक है, अचल संधि, या इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम फाइब्रस बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, या इसी को हम इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स हमारा कहाँ था आपका, देखिए ब्रेन में भी था, ब्रेन में कहाँ पे, क्रेनियम की जो होती हैं बोन्स उनके बीच में। नेक्स्ट है आपका, ह्यूमरस अस्थि में संधि है, मतलब ह्यूमरस अस्थि की जॉइंट्स जो होती है वो किस जॉइंट से, जो ह्यूमरस हमारा जुड़ रहा है, जो पखुरे से हमारा स्कैपुला से जो जुड़ रहा है ह्यूमरस, तो उसमें कौन सी संधि पाई जाती है, यानी कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है, तो हमने आपको बताया था क्या कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स यानी गेंद और गड्ढा वाला जो जॉइंट्स होता है वो किस में पाया जाता है, आपका ह्यूमरस में। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन करिए, आगे मैं फिर इस कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कलाई के जोड़ में संधि है, यानी कलाई जो यहाँ पर हमारा है कार्पल्स, तो इसमें कौन सी संधि पाई जाती है, कार्पल्स में कौन सी संधि पाई जाती है, कौन सा जोड़ होता है। तो स्टूडेंट अभी एक बार फिर से आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, हाथ की हड्डियाँ कितनी होती हैं, हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है, 60 होती, टोटल 60 होती, और एक हाथ में कितनी होती है, 30 होती है। तो ह्यूमरस, ठीक है, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फेरेंजी। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और आपका फेरेंजी। याद है गया स्टूडेंट, याद देखिए इसी क्वेश्चन को। तो कलाई में कौन सा संधि पाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मूवेबल है और फ्लेक्सिबल भी है, यानी लचीलापन भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, का सैंडल संधि नहीं, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है फिसलने वाली संधि, तीसरा ऑप्शन है कील, और चौथा मान लीजिए आप इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया था आपको कि कलाई के जोड़ में कौन सी संधि पाई जाएगी, आपकी फिसलने वाली संधि पाई जाती है, यानी स्लाइडिंग जॉइंट्स आप लोगों का कलाई के जोड़ में
पाई जाती है, कलाई के जोड़ के बोन्स में पाई जाती है। कौन सी संधि? फिसलने वाली संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेंद वाला हिस्सा प्याले वाले हिस्से में अच्छी तरह फंस जाता है। तो आपका ऑप्शन दिया है गेंद गड्ढा संधि में, कील संधि में, सैंडल में या सभी में। तो हमने आपको बताया था गेंद वाला हिस्सा यानी गेंद और प्याले सॉकेट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो बताया था हमने आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, गेंद गड्ढा संधि। ठीक है, गेंद गड्ढा संधि जो आप लोगों को भी हमने पूर्व क्लासेस में बताया था इसको, तो यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जोड़ों को बांधने का कार्य करती है। हाँ, जो ज्वाइंट्स होते हैं उन्हें कौन बांधता है या कौन कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका संधिबंध, दूसरा है कंडरा, तीसरा है लिगामेंट्स और चौथा है सभी। तो आप लोगों को हमने क्या बताया था, जो कंडरा यानी टेंडेंस क्या करती है? टेंडेंस जो है मतलब अस्थियों और मसल्स को जोड़ने का वाला टिश्यू कौन सा है? कंडरा है। और बोन्स को जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा होता है? तो आपका लिगामेंट होता है। तो इसमें कौन सा, यहाँ क्या पूछ रहा है? जोड़ों को बांधने का कार्य करती है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, यहाँ पर ए ऑप्शन यानी संधिबंध जो है आपको जोड़ों को बांधने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, अस्थियों को मसल्स से बांधने का कार्य करती है कौन? अस्थियों को मसल्स से कौन बांधता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कंडरा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? टेंडेंस बोलते हैं ना, टेंडेंस। ठीक है। और दूसरा है आपका क्वेश्चन है, अस्थियों यानी अस्थियों को बोन्स से बांधने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिगामेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर देंगे आप? लिगामेंट। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा कि बोन्स को बोन्स से बांधने का कौन सा टिश्यू जो है कार्य करता है? ऑप्शन में आपका टेंडेंस भी होगा, लिगामेंट्स भी होगा, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों भी हो सकता है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? हड्डी से हड्डी को जो जोड़ने का कार्य कौन सा कर रहा है? लिगामेंट्स कर रहा है। और मसल्स ये मांसपेशी और आपका बोन्स से जुड़ने का कार्य कौन कर रहा है? कंडरा टेंडेंस करता है। ठीक है। अगला देखिए आपका, श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गर्डिल में बोन्स की संख्या कितनी होती है? हमने आपको बताया था पेल्विक गर्डिल यानी कहाँ है आपका? हिप वाला पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डिल बोलते हैं। और शोल्डर वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं। हिप वाले में आपको हमने बताया था कि कितनी हड्डियाँ होती हैं? यहाँ पे 4 होती हैं। यहाँ पर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 में क्या होता है? 2 हिप हो जाएगा। ठीक है, 2 हिप हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा सैक्रम और एक हो जाएगा कॉक्सी। एक हो जाएगा आपका सैक्रम और एक हो जाएगा कॉक्सी। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, नाजुक अंगों की रक्षा करती है कौन? नाजुक अंगों का रक्षा करता है? ऑप्शन ए है आपका बोन्स, बी है कार्टिलेज, सी ऑप्शन है टेंडेंस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि जो बोन्स होगा वो तो नाजुक अंगों की रक्षा नहीं करता है, लेकिन क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है वो आपका नाजुक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में वर्टिब्रल कॉलम की संख्या होती है। मानव शरीर में वर्टिब्रल मतलब जो कशेरुक दंड है उनकी संख्या कितनी होती है? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 33 संख्या होती है। ठीक है, कितनी संख्या होती है? 33। तो 33 में हमने अभी आपको इसके पूर्व में बताया है आपको कि जो 33 होती है उसको हम बांटते हैं किस में? जैसे आपका पहला क्या था? पहला आपका सर्वाइकल था। सर्वाइकल वर्टिब्रे कितनी थी आपकी? 7 थी। फिर थोरेसिक वर्टिब्रे आपकी 12 थी। लंबार आपकी 5 थी। सैक्रम आपका 5 था। और उसके बाद कौन बच गया? सी, हाँ, कॉक्सी आपका 4 था। ये आपको हमने बताया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जो आपका मानव शरीर में वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे कितनी होगी आपकी? तो 7 हो जाएगी। थोरेसिक कितनी होगी? 12 हो जाएगी। लंबार कितनी होती है? 5 होती है। उसके बाद क्या है आपका सैक्रल वर्टिब्रे जो होती है वो उसकी संख्या भी आपकी 5 होगी। और लास्ट में क्या होता है? कॉक्सी, उसकी संख्या क्या होती है? 4 होती है स्टूडेंट। आगे देखिए, कंकाल में वह स्थान जहाँ पर बोन्स मिल कर हिल डुल सकती हैं क्या कहलाता है? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे, कंकाल में वह स्थान
जहाँ पर बोन्स हिल डुल सकती हैं, मिलकर हिल डुल सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, संधि, या उसी को हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट्स। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं है तो क्या हो जाएगा, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंकाल तंत्र का हिस्सा तो है, बोन्स भी है आपका। ठीक है, कंकाल तंत्र का हिस्सा क्या है आपका, बोन्स भी है, कार्टिलेज भी, लिगामेंट्स भी है। ऑप्शन डी क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो कंकाल तंत्र हमारा बन रहा है किससे, बोन्स, हड्डियों का जो समूह होता है उसी से तो हमारा कंकाल तंत्र बनता है। तो उसमें आपका अस्थियों को दो रूप में देखा गया, बोन्स और आपका इसमें कार्टिलेज में बांटा गया। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखते हैं हम, बोन्स का टूटना या मुड़ना खाली स्थान है के रूप में माना जाता है। तो किस रूप में, मोच मानते हैं, जोड़ मानते हैं, अस्थि भंग मानते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके पूर्व क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो बोन्स का टूटना या मुड़ना किस में आएगा, आपका फ्रैक्चर में आएगा, यानी अस्थि भंग, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान एक अचल जोड़ है। ऑप्शन ए है खोपड़ी यानी स्कल, बी ऑप्शन है घुटना, सी ऑप्शन है एल्बो, और डी ऑप्शन है सभी। तो हमने आपको क्या बताया था कि कल कि अचल जो होता है, अचल जोड़ का एग्जाम्पल कौन होता है, खोपड़ी। खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, नॉट मूवेबल होती हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते थे। ठीक है, कपाल। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग इसको राइट डाउन करिए, आगे मैं फिर अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट, आगे हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का 26 क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग लकड़ी प्लास्टिक या धातु का एक कठोर टुकड़ा होता है जिसे लगाया जाता है, यानी इसका हम प्रयोग कब करते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ए ऑप्शन है आपका दौरे पड़ने पर, बी ऑप्शन है घुटन में, सी ऑप्शन है अस्थि भंग में, और डी ऑप्शन है मोच में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपका ये अस्थि भंग, यानी प्लास्टिक या धातु का एक कठोर टुकड़ा जब कब हम लगाते हैं, तो जब हमारी अस्थि भंग हो जाती है यानी फ्रैक्चर हो जाता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिगामेंट का फट जाना कहलाता है, क्या कहलाता है, लिगामेंट का फट जाना क्या कहलाता है आपका। ऑप्शन ए है भंग, बी ऑप्शन है मोच, सी ऑप्शन है झटका, और डी ऑप्शन है आपका फैलाव। तो लिगामेंट्स का फट जाना यानी आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, भंग होगा। ठीक है, यानी जब हमें फ्रैक्चर होता है तभी हमारे क्या होते हैं, लिगामेंट्स फट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है आपका। ये ऑप्शन दिया है जांघ की हड्डी, बी ऑप्शन है हाथ की बोन्स, सी ऑप्शन है रिप बोन्स, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है, हमारी जांघ की होती है। ठीक है, जांघ की भी कौन सी हड्डी, आपकी फीमर, जांघ की हड्डी भी कौन सा आपका सही होगा, फीमर। फीमर जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है, जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान की हड्डी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिप्स बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कंकाल तंत्र को सहारा देता है जिसमें बोन्स होती है, यानी कंकाल तंत्र को सहारा देता है। आपको वही क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दिया यहाँ पे, जैसे हम आपको अभी पूर्व क्लास में बताया कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 होती है। यहाँ को उसी क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछा है कि कंकाल तंत्र को सहारा देता है जिसमें बोन्स होती है, तो कितना आपका ऑप्शन ए है 206, 208, 300 और 209। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पर, 206 जो होती है, 206 हड्डी जो होती है मानव कंकाल में पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर को क्या करती है, सपोर्ट करती है या सहारा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र की बोन्स के माध्यम से जुड़ी होती हैं, कंकाल तंत्र की जो बोन्स होती हैं किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं। तो आपका ऑप्शन है कार्टिलेज,
ए ऑप्शन है कार्टिलेज, बी ऑप्शन है लिगामेंट, सी ऑप्शन है मसल्स और डी ऑप्शन है सभी। तो हम किस पे जाएंगे स्टूडेंट? देखिए हमारे जो है कंकाल तंत्र क्या होता है, आपका हड्डियों का समूह होता है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें क्या है, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और मसल्स सभी है। तो यानी यहाँ पर ए आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी ऑल ऑफ एबव जो होता है, ठीक है। कार्टिलेज से भी जुड़ी रहती हैं, लिगामेंट्स और मसल सभी से होती क्या होती हैं, कंकाल तंत्र की बोन्स जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खोपड़ी की बोन्स के अंगों की रक्षा करती हैं। खोपड़ी के बोन्स खाली स्थान है, के अंगों की रक्षा करती हैं। ऑप्शन ए है आपका ब्रेन, बी ऑप्शन है दृष्टि, सी ऑप्शन है सुनने। खोपड़ी की जो बोन्स होती हैं तो वो हमारी किसकी रक्षा करती हैं? तो हमारे ब्रेन की भी रक्षा करती हैं। दृष्टि मतलब हम देखते हैं आँखों से, उसकी भी रक्षा करती। कान सुनने का काम करता है, ऑल्फैक्टरी का भी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो खोपड़ी की बोन्स होती है वह सभी अंगों की रक्षा करती है, ठीक है। ब्रेन खोपड़े की जो बोन्स होती है, सॉरी ब्रेन नहीं, खोपड़ी की जो बोन्स होती हैं वो सभी अंगों की रक्षा करती है, जिसमें हमारा क्या था, ब्रेन है, आँखें हैं और कान है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्दन के ग्रीवा कशेरुकों की खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो गर्दन की जो ग्रीवा होती कशेरुक, तो गर्दन के उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं। तो अभी आपको इसको बताया कि जो होती है आपका ए ऑप्शन यहाँ पर दिया है C1 से C7, यानी जो सर्वाइकल की संख्या कितनी थी, 7 थी, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या कितनी थी, 12 थी। लंबार की 5 थी, सैक्रम की 5 थी और कॉक्सी की कितनी थी, 4 थी। तो अब यहाँ पर देखिए मतलब आपका सर्वाइकल 1 से सर्वाइकल 7 है, सर्वाइकल 2 से सर्वाइकल 8 है। तो ये तो होगा नहीं, हमारी संख्या ही 7 होती है। टी यानी इसमें भी आपका नहीं है, आपको ग्रीवा पूछा है और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रिब्स के 11वें और 12वें जोड़े में कोई जोड़ नहीं होता है, उसे कहते हैं। तो आपको हमने बताया था कि रिब्स जो हमारी जो होती हैं वो आकर किससे जुड़ती हैं, आपकी स्टर्नम से जुड़ती हैं। लेकिन जो 11वां और 12वां जो होता है रिब्स, वो क्या होती, वो फ्री होती, वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उन्हीं को हम आपको बताए थे कि उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। आपको एक एग्जांपल देकर हमने बताया भी था कि फ्लोटिंग रिब्स जो होता है वो किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपका जो सांप जो होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें फ्लोटिंग रिब्स ही पाया जाता है। उनमें कोई एक्स्ट्रा बोन नहीं होती कि जो कि उनकी पसलियों को जोड़ने का कार्य करे। तो उसमें क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स ही आपका ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन दिया है वास्तविक रिब्स, यानी आपका पहला ऑप्शन है वास्तविक रिब्स, दूसरा है आपका छिद्रित रिब्स, तीसरा है तैरती हुई रिब्स जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, और डी ऑप्शन है आपका सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्लोटिंग रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस तथा अल्ना खाली स्थान में पाए जाते हैं, कहाँ पर रेडियस और अल्ना आपका कहाँ पर पाया जाता है। तो आपका दिया है बाह यानी आर्म में, स्कल यानी खोपड़ी में, ईयर कान और नेक गर्दन। तो हमने क्या बताया था, रेडियस और अल्ना कहाँ था आपका, रेडियस है, ये अल्ना है, तो हमारा ये क्या है, बाह है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्म्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, खुले फ्रैक्चर के संकेत हैं सूजन, ब्लीडिंग और त्वचा का कट जाना और ये सभी। तो जो खुले फ्रैक्चर के आपके संकेत क्या होते हैं, ये सभी हो जाएंगे। सूजन भी हम खुले में देख सकते हैं, और ब्लीडिंग माने रक्तस्राव बहुत तेज़ी से हो रहा है उसको भी देख सकते हैं, त्वचा का कट जाना भी देख सकते हैं, यानी ऑल ऑफ एबव, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम क्लास में आपको बहुत डीपली अध्ययन इससे रिलेटेड करा चुके थे। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए और इस सेशन को पूरा एंजॉय करते हुए पढ़िए। जब हमारी स्टडी में एंजॉयमेंट होता है तो हमें क्या होता है, हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आता है। बिना एंजॉयमेंट के हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए सेशन को एंजॉय करते करते आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और
अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। और कल मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर नर्वस सिस्टम आप लोगों का मैं स्टार्ट करूँगी। आज आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का रहेगा नर्वस सिस्टम।